सच गई सी खबर सच हो गया जो नबियों का सच्चा फरमान सी सच हो गया जो नबियों का सच्चा फरमान सी जो नबियों का सच्चा फरमान सी जी उठने दे नाल मिली जिंदगी जी उठने दे नाल मिली जिंदगी जी उठने दे नाल मिली जिंदगी से सानू मुक्ति दिलाई जी उठने दे नाल मिली जिंदगी जी उठने दे नाल मिली जिंदगी ओदे आके सानू मुक्ति दिलाई जी उठने दे नाल मिली जिंदगी ओदे आके सानू मुक्ति दिलाई यीशु जी दा नाम जप बंदिया यीशु जी दा नाम जप बंदिया यीशु जी दा नाम जप बंदिया फसे जिने मोटे उते पाइए यीशु जी दा नाम जप बंदिया फसे जिने मोटे उते पाइए यीशु जी दा नाम जप बंदिया फसे जिने मोटे उते पाइए यीशु जी दा नाम जप बंदिया फसे जिने मोटे उते पाइए हो यीशु दी कहानियां ते यीशु साडी ने 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 फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल यीशु दी कहानियां ते यीशु साडी ने यीशु दी कहानियां ते यीशु साडी ने फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल यीशु दी कहानियां ते यीशु साडी ने यीशु दी कहानियां ते यीशु साडी ने फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों तेल ओ कर कपी देंदा है या तू दा खुदा ओ कर देंदा है या तू दा खुदा ओ कर कपी देंदा है या तू दा खुदा कर देंदा है या तू दा खुदा सब नु सामने दे बताना कपी देंदा है या तू दा खुदा सब नु सामने दे बताना जेड़ा इज़राइलियां नु बतलाना इज़राइलियां नु बतलाना इज़राइलियां नु बतलाना इज़राइलियां नु बतलाना ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे 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 बन के यहोवा तेरी उन्हां दे मारे 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 मेरे लिए मसीहा बन जान वाला मूसा भी बनाया जिन्हें पानियां चढ़ाया मेरे बाड़ा नु हटोड़ा चढ़ाया ओ मूसा भी बनाया जिन्हें पानियां चढ़ाया मेरे बाड़ा नु हटोड़ा चढ़ाया जेड़ा इज़राइलियां नु बतलाना लगे इज़राइलियां नु बतलाना लगे ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे 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 ओ पानी के यहोवा तेरी उन्हां दे मारे पानी के यहोवा तेरी उन्हां दे मारे पानी के यहोवा तेरी उन्हां दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जान वाला सारी बनाया जिन्हें पानियां चढ़ाया मेरे बाड़ा नु हटोड़ा चढ़ाया ओ मूसा भी बनाया जिन्हें पानियां चढ़ाया मेरे बाड़ा नु हटोड़ा चढ़ाया जेड़ा इज़राइलियां नु बतलाना लगे इज़राइलियां नु बतलाना लगे जेड़ा इज़राइलियां नु बतलाना
मारे पड़ गया होगा मेरी औलाद दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जान सारी दुनिया जिन्हें पानी चढ़ा सारी दुनिया जिन्हें पानी जोर से बोले हालेलुया। जितनों को खुदा ने सही सलामत रखा है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो खुल के परमेश्वर की लिए ताली बजाएं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब यरीहो के चक्कर लगा रहे थे तो जितने भी उस मंडली में शामिल थे, उस ग्रुप में शामिल थे, वो सब के सब क्या थे? एक मन थे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो सब के सब एक मन थे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जब लाल समुद्र को पार करना था तो तब भी मूसा का विश्वास था। हालेलुया। मूसा और उसकी फैमिली का विश्वास था। तो बाइबल बताती है कि उनके विश्वास ने समुद्र को दो हिस्से कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। जीवित है कि नहीं? अगर है तो ताली बजाए मेरे साथ। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਗਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे कहे हालेलुया। आप कहे लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे। बोले लखां ते हजारां पवे फौजां मैनू जापे लखां ते हजारां पवे फौजां मैनू जापे युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ग पिता युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ग पिता युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ग पिता अपने लोकां नूं जिताउणा जाणदा युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ग पिता युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ग पिता अपने लोकां नूं यसू साडी रे
खुदा सबनू समेते वधाउणा चाहुंदा यसू मेरी कमजोरी अच्छी यसू मेरा जोर तूफान वाले रुख देता मेरी कमजोरी अच्छी यसू मेरा जोर मेरी कमजोरी मानो बस यसू परिवार प्यार मेरे दुख जी
जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत ते पाईए यीशु जी दा नाम जप ओ यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत ते पाईए यीशु जी दा नाम जप ना घबरे ना जोर चल सकिया ना जकड़ी सकी कोमी मारे ना घबरे ना जोर चल सकिया ना जकड़ी सकी कोमी मारे ना घबरे ना जोर चल सकिया ना जकड़ी सकी कोमी मारे ना घबरे ना जोर चल सकिया ना जकड़ी सकी कोमी मारे ओ फटी गई सी कबर सच हो गया जो नबियों का सच्चा फरमान थी जो नबियों का सच्चा फरमान थी उठने दे नाल मिली जिंदगी उठने दे नाल मिली जिंदगी ओने आके सानू मुक्ति दिलाई जी उठने दे नाल मिली ओ जी उठने दे नाल मिली जिंदगी ओने आके सानू मुक्ति दिलाई जी ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਸੀ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਚਾੜਦੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਬਸਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਬਸਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਬਸਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 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 ਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ
फस गया सी शैतान दी जंगियां च फस गया सी शैतान दी जंगियां च वो यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए फस गया सी शैतान दी यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए वो यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए वो यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए यसू आके मैनू मुक्ति दिलाइए
बोले परमेश्वर वो तेरी सामर्थ आज मेरे जीवन में काम करे। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला लिया था, आज वो मेरी मरी हुई लाइफ को जिला डाले मेरे परमेश्वर। प्लीज नाच करे, आराधना करे, क्योंकि वचन कहता कि आराधना पत्थरों को तोड़ती है। आराधना में वो अभिषेक के जो कलाम करते हैं, अभिषेक के कारण तेरे जीवन ऊपर स्वर्ग बंधन जुआ तोड़ दिया जाएगा। और मेरे साथ कर नाच कर कहे और बोले कितनी मौत शरीर मिटा यीशु होया आज जिंदा, 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 कितनी मौत शरीर यीशु होया आज जिंदा, कितनी मौत शरीर मिटा यीशु होया आज जिंदा, कितनी मौत शरीर मिटा यीशु होया आज जिंदा। होता अमर प्याला में को पीर उठेया, होता अमर प्याला में को पीर उठेया, पीर उठेया यीशु पीर उठेया, पीर उठेया
कमारे धीरा नाल जावे कद मिलिया कमारे धीरा नाल जावे कद मिलिया कमारियां रस्सियां ने दिल तेरा बन्निया कमारियां रस्सियां ने बन्निया कमारियां रस्सियां ने तेरा बन्निया हर आँख में तुझे कोड़ डाली ये पूरा गाना बहरे हर कौली तुझे कोड़ डाली ये पूरा गाना बहरे हर कौली तुझे कोड़ डाली ये पूरा गाना बहरे हर रखदा खबर हर पल दी हो मेरा खुदा है हो जिंदा खुदा है मेरा खुदा है जिंदा खुदा है करे फिक्री होण वाले कल दी ना कर परवाह किस गल दी रखदा खबर हर पल दी। दोस्तों तारीफ करो इस चीज को परमेश्वर जोर से जरा सब करेंगे हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया जोर से करेंगे जिंदा खुदा के लिए जो गुड फ्राइडे के दिन नहीं आए थे आज उनको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर लटका दिया। और दूसरा प्रेम क्या था? हेलो, एक और बड़ा प्रेम, कुर्बानी तो सब दे देते हैं हालेलुया।
जिन लोगों ने तुच्छ जाना, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर लटकाया, उन्हीं के लिए वापस फिर मुर्दों में से जिंदा हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो किसके लिए आया? हालेलुया, वो पापियों के लिए आया कि इनको बचा सकूं। हालेलुया। अगर वो धर्मियों के लिए तो धर्मी उसको कबूल कर चुके हैं, उनका स्वर्ग में जाना पक्का यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो पापियों के लिए, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसको दुख दिया, तकलीफ दी, उनके लिए वो फिर से मुर्दों में से, ये एक खुदावंद यीशु मसीह का अलग प्रेम है, सबसे डिफरेंट प्रेम है। वो आप सब में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और यीशु मसीह ने, आप जानते हो, जाते वक्त एक नई आज्ञा दी। उसने कहा, ये वो नई आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, अपने पड़ोसी से भी तुम वैसे ही प्रेम करो। हालेलुया। और वो प्रेम की डेफिनेशन क्या है? वो प्रेम का मतलब क्या है? कि अगर तुमने अगर तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया तो तुमने उसको माफ करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी कायनात को, जगत को माफ किया। हालेलुया। और वो एक राजे की तरह आज सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। लेकिन वो कुंजियां ऐसे नहीं आगी, उसने पूरी जगत को माफ कर दिया। जितनों ने उसको दुख दिया, उसने सबको माफ कर दिया। इसलिए वो अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। आज अगर तुम भी ऊंचा होना चाहते हो, आज अगर तुम भी बढ़ना चाहते हो, चाहे फाइनेंस में, बिजनेस में, हर बात में अगर तुम बढ़ना चाहते हो, तो माफ करना सीखो। तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये यीशु मसीह का प्रेम है। ये नई आज्ञा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बात को? 10 आज्ञाएं आपने पढ़ी है, उनमें से ये कोई है कि ये माफ कर दे? नहीं है, उसमें नहीं है। नई आज्ञा दी यीशु मसीह ने आकर। हालेलुया। पुराने नियम में होता था कि खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, टांग के बदले टांग, हाथ के बदले हाथ। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके, उसने अपनी आंख पर भी खाया, सर पर भी खाया, बैक पर, हर जगह उसने हमारे लिए खाया, ताकि हमारे ऊपर वो संकट ना आए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी क्या करो अपने पड़ोसी से। तो खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और आज के वचन के लिए दुआ करेंगे और बैठ जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, जितना भी समय अभी यहाँ बिताया जाए, ये समय आपको स्वर्ग में पसंद है। आज का वचन मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, सबके लिए हो, उन्नति बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तो बैठ जाएंगे सब। तो सुनने के लिए, कौन सा वचन सुनने के लिए? हाँ, मरियम मगदलीनी, कुछ औरतें गई, सुगंधित वस्तु यहाँ पर लेके गई, कब्र देखी खाली पड़ी, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा और गवाही दे गई। अब यही सुनने के लिए आए हो? ये सुनते आए हो। मैं नहीं जानता, खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो कौन सी बात करना चाहता है, आपको उस बात का पता होना चाहिए। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा क्यों हुआ? सब बोलेंगे, क्योंकि वो उसने जगत से क्या किया? बढ़कर प्रेम किया। दूसरा, किसके लिए? पापियों के लिए। हालेलुया। हम लोग कौन थे? हम लोग कौन थे? हमारा जन्म कैसे हुआ? रहते कहां है? वहां रहते हैं हम सभी। हालेलुया। जगत में, संसार में रहते हैं। वो हमारी खातर उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और हमारी ही खातर वो मुर्दों में से, हालेलुया। वो मूसा के लिए नहीं आया, अब्राहम के लिए नहीं आया, वो तो चले गए। किन के लिए आया? जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। खुदा की क्या मर्जी है उसको हम पूरा करेंगे। और इसमें एक वचन है, हम पढ़ेंगे जरा। हाँ, 24 का 1 पढ़े, लूका 24 का 1 से पढ़ेंगे जरा। परंतु सप्ताह के अब यहाँ आ जाओ पहले। लूका 11 का 35 पढ़िए। आज का विषय आपका, जो आप अपना विषय सुन लीजिए। आपका विषय क्या है? टॉपिक आपका है 11 का 35 पढ़ दो। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो अंधेरा, जो उजाला तुझ में है, जो उजाला तुझ में है, वो अंधेरा ना हो जाए, वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक और लाइन पढ़ लेंगे, आ जाएंगे जरा। लूका 9 का 29 पढ़ेंगे।
जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब ये तब की बात है जब यीशु मसीह के चेहरे का रूपांतरण हुआ, जब पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। हम एक वर्ड लेंगे यहाँ से, बस 29 वचन पढ़ेंगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसके चेहरे का रूप बदल गया। हाँ, और उसका वस्त्र श्वेत होकर उसका वस्त्र कैसा हो गया? सफेद होकर चमकने लगा। सफेद मतलब उजाला हो गया। हालेलुया, रोशनी से भर गया। तुम में से आज कितने जो रोशनी के साथ भरने के लिए आए हैं? वेरी गुड। तो नहीं आए, कोई बात नहीं। अभी 35 फिर पढ़ दो दोबारा। कैसा हो गया यीशु मसीह का चेहरा? उजाले से चमकने लगा, तेज रोशनी की तरह यीशु मसीह का चेहरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर लाइट थी। यीशु ने कहा मैं जगत का क्या हूं? दिया हूं, चानन हूं। हालेलुया, मैं जगत की क्या हूं? और तुम्हारे विषय में उसने क्या कहा? तुम भी जगत की क्या हो? इसका मतलब अगर यीशु मसीह का अंश हमारे अंदर है तो हम जगत को रोशनी देंगे। और बाइबल बताती है दिया जलाने के बाद उसको कहां रखा जाता है? दीवट पर, ना के पैमाने के नीचे नहीं, खाट के नीचे नहीं, उसको ऊपर रखा जाता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो वो हमारे कैरेक्टर से यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर तुमसे कोई गलती, कोई खता हुई है तो तुमको माफी मांगनी, तुरंत मांगनी है, मानना है उसको। अगर मानते हो तो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा। हालेलुया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि बहुत से ऐसे बाइबल में नबी हैं, बहुत से ऐसे खुदा के सेवक हैं जिनसे मिस्टेक्स हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत कबूल किया। हालेलुया, क्या किया? कबूल किया। इसलिए ये विषय खुदा ने आपके लिए दिया है, इसमें लिखा है इसलिए चौकस रहना, जो उजाला तुझ में है वे अंधेरा ना हो जाए। जो आपको रोशनी खुदा ने दे दी है, हाँ, जो आपको परमेश्वर ने एक मसा दे दिया है, वो कहीं आपसे जाता ना रहे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से, किसके लिए? किन लोगों के लिए जिंदा हुआ? जीवते लोगों के लिए। हालेलुया। जिनके अंदर खुदा का काम करने का जुनून है, जिनके अंदर वो ताकत है कि हम परमेश्वर का काम करेंगे, परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं शैतान कहां पर आएगा? शैतान किसको डिस्टर्ब करेगा? जो उसके हाथ में होगा या खुदा के हाथ में होगा? जो प्रभु के हाथ में होगा, जो खुदा के काम करने के लिए तैयार होगा, जिसको ये लगे ना कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा जी, छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का काम नहीं छोड़ना। जो खुदा ने आपके अंदर उजाला डाला है उसको अंधेरे में नहीं बदलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे बातें करता है। मैं खुदा से पूछ रहा हूं कि परमेश्वर आज मैं क्या बात करूं। मेरे जीवन में भी परेशानी आती है, मैं भी शरीर में, मेरे साथ भी सब कुछ होता है, लेकिन खुदा की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को नहीं छोड़ना कभी भी। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर बात में सिखाता है, हर बात में सिखाता है। अगर सुलेमान ने गलती की तो खुदा उससे भी सिखाता है। हालेलुया। मूसा ने गलती की, उससे भी सिखाता है। डेविड ने गलती की, उससे भी सिखाता है। पतरस ने यीशु का इनकार किया, उसकी जिंदगी से भी यीशु मसीह सिखाता है। हालेलुया। आप जानते हो किसके लिए आया वो दोबारा? मौका देने के लिए। क्या देने के लिए? मौका देने के लिए। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा क्यों हुआ? जगत को क्या देने के लिए? एक मौका देने के लिए। पतरस ने इनकार कर दिया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जिंदा होता, अगर वो ये कहता कि मुझे क्या लेना जिंदा होकर, मैंने तो स्वर्ग में जाना, सीधा अपने सिंहासन पर दोबारा बैठ जाता हूं। ठीक है, अपने वर्ड दिए, वो वर्ड पूरे करने हैं, लेकिन किसके लिए? आज आपने ये सीखना है कि वो हमारे लिए जिंदा हुआ, और जो उजाला उसने हमको दे दिया है, हमने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया है। अब दोबारा हमने उस गलती में, उस पाप में नहीं जाना है। हालेलुया। ये उजाला हमने अपने अंदर रखना है ताकि वो अंधेरे में ना बदल जाए। हालेलुया। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है
जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। अगर तुम अपने अंदर उजाला, कहता तुम ऐसे बनोगे जैसे दिया जब पूरी पूरी अपनी चुम्बस में होता है तो पूरी रोशनी देता है अपने घर को। हालेलुया। जहां रखा होता है वहां इलाके में पूरी रोशनी देता, तुम ऐसे हो जाओगे। हालेलुया। अगर कुछ भी अंधेरा अपने अंदर ना रखोगे। कितने समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। क्यों यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? हमारे लिए, हमको मौका देने के लिए। और परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? जो उजाला तुझ में है वह कभी अंधेरा ना हो। ये आज का विषय है आपके लिए। जो उजाला, जो बरकतें परमेश्वर ने हमको दी है वो वापस ना खोई जाए। हालेलुया। दाऊद का राज्य इसलिए स्थिर रहा क्योंकि उसके जीवन में अंधेरा आया, लेकिन उसने फट से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया, कबूल कर लिया। हम खुदा के घर में आते हैं, किसके लिए आते हैं? तौबा हमारे जीवन में होनी जरूरी है। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का हमको लेना है, जानना है उसको। जब तक तौबा वाला मन नहीं होगा, जब तक हम उसके घर में नहीं आएंगे, तो फिर मोमबत्तियां लेके ढूंढने से यीशु मसीह नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई किसी की बात के विरोध में नहीं हो, जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप उस समय को याद करके उस रीत को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस दिए को मत जलाओ, यहां के दिए को जलाओ। यीशु मसीह तुमको दिखाई देगा। हालेलुया। वो मोमबत्ती से पता नहीं दिखे या ना दिखे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम लूका 11 का 35 आयत को अपने जीवन में रखोगे, वो तुमको एक दिन जरूर दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये बात आगे कि हमको दिखाई देना यीशु मसीह। अगर तुम अपने अंदर उजाला रखोगे तो यीशु मसीह क्या है? बोले जी, यीशु मसीह क्या है? रोशनी है। हालेलुया। अगर तुम में उजाला होगा तो तुम उजाले को देखकर आनंदित होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर हमारे अंदर अंधेरा हुआ तो हमें यीशु मसीह अच्छा नहीं लगेगा। हमें यीशु मसीह अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। बुरे व्यक्ति को बुरा व्यक्ति ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक अच्छे को एक अच्छा ही लगेगा। हालेलुया। अभी ये परमेश्वर का वचन है जो हमको सिखाता है। हालेलुया। और यहाँ अभी आते हैं, वहां जाओ लूका लास्ट में 24 में जो अब पढ़ो ये। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ देख पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वह इस बात से बहुत अटकी हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए। पंजाबी में पढ़ दो, झलकते वस्त्र को क्या लिखा है? बस यही पढ़ दो पंजाबी में। दो पुरुष, पंजाबी पढ़ दो जल्दी से। 4 वचन दोबारा पंजाबी। दो पुरुष चमकीली पोशाक पहने होना। हालेलुया। कौन सी पोशाक? चमकीली। तुम यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार कब लेकर जाओगे? जब तुम्हारे अंदर चमक होगी। हालेलुया। जब तुम रोशनी देने के लिए तैयार होगी। इसलिए कहता है वो अपने अंदर तुम क्या रखो? पहले उजाला रखो, अंधेरा अंदर नहीं आने देना। हालेलुया। अगर आ चुका है तो आज अपनी रोशनी को बढ़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से किसके लिए जी उठा है? हमारे लिए। हालेलुया। क्यों जी उठा है? क्यों जिंदा हुआ यीशु मसीह? बताओ जी, बताओ। शाबाश, अच्छे बच्चे बताओ। क्यों जिंदा हुआ? मौका देने के लिए। क्या देने के लिए? आज तुम्हारी नींद सुबह क्यों खोली परमेश्वर ने? तुमको जिंदा क्यों रखा उसने? बहुत से लोग हैं आज का दिन मर चुके हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं आज सुबह देखी नहीं उन्होंने। बहुत से लोग हैं आज हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, कोई परेशानी में है, कोई कोर्ट में है, कोई जेल में है, कोई कैसी परेशानी में, कोई कैसी में। लेकिन परमेश्वर ने तुमको आज सलामत क्यों रखा? क्यों अपनी हजूरी में वो तुमको लेकर आया? मौका देने के लिए। हालेलुया। क्या देने के लिए? यीशु मसीह कब जिंदा हुआ? हेलो, यीशु मसीह कब जिंदा हुआ? संडे के दिन। कौन से संडे? आज का संडे, हर संडे। उस संडे को लेना आपने। हाँ, आज ईस्टर आ गया, आज हम सब जाएंगे।
आज बीत जाएगा, आज यीशु मसीह जी उठा, बस इसके बाद वो जिंदा नहीं है। वो लोग समझते जो हर संडे संगति नहीं करते, वो ये समझते कि बस आज यीशु मसीह जिंदा हो चुका था। क्या सोचते हो? वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, मतलब बस आज का दिन उठ के जी उठा, बस खत्म कहानी। और देखेंगे साल बाद जब बर्थडे देखेंगे जो हैप्पी बर्थडे है। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ था, मुर्दों में से जिंदा हुआ था नहीं भाई, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, वो आज भी जिंदा है। हर संडे हमारे लिए ईस्टर का संडे होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। ये उजाला अपने अंदर रखना है तुमने। हाँ, जैसे आज हमारे अंदर एक बोने की तलब है। मेरे को कल कुछ बहन भाई बोल रहे थे, पास्टर जी को कलेक्शन नहीं लगाया ईस्टर के लिए। नहीं लगाया जी। प्रभु ने दो लोगों के मन में डाल दिया कि तुमने करना है। क्यों आया मन में? क्योंकि ईस्टर है। क्यों आया जी मन में? ईस्टर जी, आज ईस्टर है, बाद वाला संडे जीरो है, कोई वैल्यू नहीं वहां पे, कुछ जीरो, आए ना आए। हाँ, अगर तुम आज भी घर में होते तो तुमको लोग क्या कहते बताओ जरा। अगर तुम आज भी अपने घर में होते तो लोग, तुम्हारे पड़ोसी तुमको क्या कहते? जी तुसी गए नहीं आज के दिन ते यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज तो ਤੁਹਾਡਾ त्योहार है जी, आज तुसी घर ही बैठे हो। हाँ पूछते कि नहीं पूछते? बोलो जी, जेड़े मानते भी वाकई है पूछना सी सानू। हाँ, ते ऐतवार नहीं पूछते, बाकी संडे नहीं पूछते। भाजी आज घर ही। हालेलुया, हर संडे तुम्हारे लिए ईस्टर का संडे होना चाहिए। हालेलुया, तब हर संडे तुमको बरकतें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को? जैसा जैसा तुम बोते जाओगे वैसा वैसे तुम काटते जाओगे। प्रभु के सामने हमेशा साफ रहना। बच्चा बाहर गंदा हो जाता है ना, गिरकर गंदा हो जाता है, तो सबसे पहले वो कहां जाता है? पड़ोसियों के तो खाने नहीं जाता कि भाई देखो जी मैं तो गंदा हो गया। हाँ, तो पड़ोसी बोलेंगे भाई ये है ही ऐसा। लेकिन अगर तुम अपने खुदा के सामने चले जाओगे, अपने बाप के सामने चले जाओगे ना कि हे अब्बा, हे मम्मी, ये देख मैं गिर पड़ा, गंदा हो गया, मुझे साफ कर दे, वो तुमको आज भी साफ करने की, धोने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो अगर वो छिपकर बैठा रहे कि नहीं आज नहीं, जो बच्चा अपनी गंदगी दिखाने में दिक्कत करता है, देरी करता है, वो क्या होता जाएगा? जो कीचड़े वो क्या होता जाएगा? सूखता जाएगा। उतना ही माँ को धोने के लिए क्या होगी? तकलीफ होगी, उतने ही थप्पड़ ज्यादा लगेंगे। हालेलुया, कितने समझ रहे बात को? लेकिन जैसे ही गंदा हुआ वैसे फट से दौड़ गया, वो क्या करेगी? ऐसे झाड़ देगी। कैसे करेगी? झाड़ देगी। वो आज तुमको भी झाड़ेगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। तुमको हमेशा अपने आप को खुदा के सामने रखना है, परमेश्वर के आगे रखना है। अपने अंदर जो उजाला खुदा ने तुम्हारे अंदर डाला है, उस उजाले को अपने अंदर संभाल के रखना है। अंधेरे में उसको बदलने नहीं देना। तो तुमको हर संडे ईस्टर का संडे लगेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे ना बात को? मैं पहले भी आपको बताता था कि ये जितना भी यहाँ सिस्टम लगा होता है, जो मीटिंग होती है, ये मैं यहाँ गवाह हूँ कि कम से कम 1 साल बाद हमको ये देखने का मौका मिलता था। 1 साल बाद, वो भी हमारे इस गांव के पिंड के जो नौजवान यूथ है वो सब कंट्रीब्यूट करके सब लोग मिलकर एक बड़ी मीटिंग करवाते थे। और वहां ये सब सिस्टम ऐसी अच्छी आराधना, सब कुछ मतलब एक क्वालिटी में देखने के लिए 1 साल बाद मिलता था। कितने सहमत है इस बात से? होता था ना पहले, आज से 5-10 साल पहले ऐसे ही होता था। लेकिन देखो खुदा ने अनुग्रह कर दिया, उजाला कर दिया, भी हमने उसको उजाले को संभाल के रखा। आज हम उस आनंद से भरे। आज हमको हर संडे जो वो ईस्टर का संडे लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हर फ्राइडे आपको ये लगना चाहिए कि आज भी मेरे लिए गुड फ्राइडे है, मेरे लिए यीशु मसीह ने जान दी है। हालेलुया। अपोस्टल अंकुर जी खामड़ा चर्च वाले, मैं मैसेज देख रहा था, फिर बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं मक्खियां आपके ऊपर भिन भिन आएंगी। हालेलुया, आएंगी, वो आपके ऊपर जरूर आएंगी, क्योंकि खुदा ने आपको चुना हुआ, चुने हुए के ऊपर ही आएंगी। वो दूसरे को मालूम है ये मेरा ही है। हालेलुया। वो वहां आएंगी, उड़ाना आपका काम है। बैठ भी सकती है, कितनी देर बैठने देनी है ये तुम्हारी मर्जी है। तुम कितनी देर उसको बैठने देना चाहते हो। जितना ज्यादा ठहरेंगी उतनी गंदगी फैलाएंगी, उतना तुम, आप समझ रहे हो। अभी मौसम शुरू हो गया, जहां जिस बर्तन पे ज्यादा
मक्खी बैठेगी, अगर उसमें से हम कुछ खा लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मिक लाइफ खराब हो सकती है अगर हम वैसे वहां पड़े रहे। बाइबल बताती है धर्मी जन अगर गिरता है, अगर वो 7 बार भी गिरे तो फिर से खड़ा हो जाता है, हालेलुया। लेकिन दुष्ट जब गिरता है तो दोबारा गिरता रहता है, वो दोबारा उठता नहीं है, वो अपनी कभी गलती को नहीं मानेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बातें कर रहा है हम सबसे, हालेलुया। वो कहता है जो उजाला मैंने तुमको दे दिया है उस उजाले को थामे रखना, उसको अंधेरे में मत बदलने देना, हालेलुया। भौर को जब देखो सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही है तो वहां उसने क्या देखा? श्वेत चमकने वाले वस्त्र उनके हैं। कौन है वो? वहां पर दूत है। वहां पर यीशु मसीह पहाड़ पर गया, चेहरा चमकने लगा, रोशनी आ गई उनके अंदर, हालेलुया। खुदा ने तुम्हारे अंदर एक रोशनी डाली है, तुम शुभ सुसमाचार के लिए चुने गए हो, हालेलुया। अगर हम अपने अंदर अंधेरा लेकर पाप लेकर चलेंगे तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। कितने सहमत है? अगर हम अपने अंदर गुनाह को लेकर चलेंगे तो हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। हमारे अगर कपड़े लिपड़े होंगे, गंदे होंगे, कीचड़ लगा होगा, अगर हम किसी को मिलेंगे कोई हमको मिलने नहीं देगा। लेकिन अगर हम गिर चुके हैं, खड़े हो जाएंगे, अपने आप को झाड़ेंगे, साफ करेंगे, फिर उसको कहेंगे आ मेरे भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हें यीशु मसीह की गवाही देना चाहता हूं, वो तुम्हारी सुनेगा भी, तुम्हारे पीछे भी चलेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। लेकिन हमको अगर एक बार अगर हो गया, लेकिन दोबारा अगर हम फिर बार जाकर हम करते हैं तो फिर एक दिन समय आ जाएगा। हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, देरी से करता है वो क्रोध, लेकिन इतना नहीं कि आज तुमने किया तुमको आज ही तो कर दे। लेकिन परमेश्वर तुमको बताना चाहता है कि ये उजाला जो मैंने तुमको दिया है, इस उजाले में तुम बने रहो, हालेलुया। तुम क्या हो जगत की? अभी ये सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही है वहां पर, इनको कौन मिल रहा है? हाँ, ये क्या लेकर जा रही है? यीशु मसीह की कब्र पर, हालेलुया। क्या लेकर जा रही है? पढ़ेंगे जरा फिर से एक बार। जब वह परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। किसके लिए तैयार की? वो सुनिए, एक भेद की बात है, इधर देखो, कौन है बात? इधर देखो, क्या लेकर गई? वो सुगंधित वस्तुएं लेकर गई। किसके लिए लेकर गई है वो? हालेलुया। जब यीशु मसीह घर में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, एक औरत आई और उसने बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पूछा, तो वहां उसके चेले कुछ कहने लगे, इतना महंगा इत्र ये कंगालों को दिया जाता, तो वो कुछ खा लेते, कुछ भलाई का काम हो जाता। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मनुष्य का पुत्र तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, हालेलुया। इसका मतलब जब वो जीवित था तब उसके साथ ही कह रहे हैं नहीं इसको नहीं देना चाहिए, हालेलुया, ये बेचकर किसी भलाई का काम हो जाएगी। ये चर्च में सेवा करने से बेटर है कि भाई कुछ भूखे हैं बाहर बैठे हैं उनको खिला दो, आप खिलाओ आपका मन है तो, लेकिन परमेश्वर ने तुमको एक आज्ञा दी है। अब ये देखो, ये सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही है, कहाँ लेकर जा रही है? किसके लिए लेकर जा रही है? जिंदा यीशु के पास लेके जा रही है या मुर्दा यीशु के पास लेके जा रही है? ना ये तो मुर्दा की, ये बेचारी ये तो अभी कंफ्यूज हुई है ना, ये तो इसलिए लेकर जा रही है कि भाई अभी कब्र में बदबू आती होगी, हम जाएंगे देख तो ले जाकर। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो अपने बचाव के लिए लेकर जा रही है, हमको ज्यादा कहीं स्मेल लानी चाहिए। तीसरा दिन हो चुका ना, हालेलुया। और यीशु मसीह अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, उसने कहा है मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो मेरे हिसाब से उनको घर में रहकर वेट करनी चाहिए थी। आज यीशु मसीह आ जाएगा, हम वेट कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। वेट करना यीशु मसीह की, तुमको यकीन करना होगा कि खुदा का आत्मा यहाँ है। कितने विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा? अगर कोई यहाँ गलती करेगा तो उसको रोक लेगा, रोक लेगा, रोकेगा, वो खुद रोकेगा, कैसे भी क्यों ना, वो परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है जो किसी अच्छे की साइड लेगा और बुरे को कहेगा भी हमेशा कहता। वो देखेगा, जांचेगा, परखेगा, वो उसका काम है, वो न्यायी परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। वो मेरे को और तुम सबको वो जानता है, मेरे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, वो परमेश्वर जानता है, हालेलुया।
आज ये विषय जो है आपके लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से इसलिए जी उठा कि हमको एक मौका दिया जाए। प्रभु कहते हैं अपने अंदर एक उजाला रखो ताकि वो अंधेरे में ना बदले। तुम जगत की क्या हो, रोशनी हो। तुमने जगत को रोशनी देनी है, अपने जीवन से देनी है। मैंने बहुत बार बताया कि अगर आप बाइबल पढ़कर किसी का जीवन बदलोगे तो वो नहीं बदलेगा, वो आपको देखकर बदलेगा। अगर कोई ठोकर भी खाएगा तो आपको देखकर खाएगा। पश्चाताप की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है कि वो बंधनों को तोड़ती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो बंधन किसी के नहीं तोड़ेगी, वो तुम्हारे बंधन तोड़ेगी। हाँ, मान लो मैं अगर पश्चाताप करूंगा तो मेरे बंधन टूटेंगे। मेरे पश्चाताप से आपके बंधन नहीं टूटेंगे। आपके बंधन तब टूटेंगे जब रूह सच्चाई से यह आराधना होगी, खुदा खुश होकर तुम्हारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर आज तुम अपने बंधन तोड़वाना चाहते हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए एक भेद की बात बता रहा है। तुम अगर आज पश्चाताप की प्रार्थना यहां करते हो तो आज तुम्हारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर कहता है तुम्हारे जितने भी विरोधी हैं सब शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तुमको परमेश्वर बढ़ाता जाएगा, तुम बढ़ते जाओगे, जलने वाले जलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी मौका नहीं देना। मैंने अपने जीवन में ये बात सीखी, मौका नहीं देना। जब मौका मिल जाएगा ना किसी को, छोड़ेंगे नहीं तुमको। हालेलुया। तुम्हारी एक गलती होगी, वो तुम्हारे 99 जो तुम्हारे अच्छे काम है सब भूल जाएंगे। तुम्हारी एक गलती को पकड़ेंगे और तुम्हें ऐसा गिराने की कोशिश करेंगे, तुम ऐसा टूट जाओगे, दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर तुम रूह सच्चाई से चलकर उसको अंगीकार करके खुदा के सामने हो जाओगे, कहोगे प्रभु मैं वो उजाला चाहता हूं जो तुमने मुझे दिया है, वो सदा मुझ में बना रहे, तो वो तुम्हारे जीवन से कभी उजाला जाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अरे कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? था नहीं, है, आज भी जिंदा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे को यीशु मसीह जिंदा है। शुक्रवार को यीशु मसीह जिंदा था। तो आप कहां थे? आप कहां थे? कब्र पे रोज तो नहीं रहे, सुगंधित वस्तुएं लेकर गए हो, कुछ स्पेशल बीज लेके गए, कुछ गिफ्ट लेके गए हो, यीशु मसीह कब्र पर रखाते हैं, फूल रखाते हैं जी। हाँ, कोई वहां तो नहीं गया जी? बताओ जी, बताओ। चलो ईमानदारी से हाथ खड़े करो। कितने जन गुड फ्राइडे को यहां नहीं थे? ईमानदारी से जो हाथ उठाएंगे उनको बरकत मिलेगी। उठाओ जी, उठाओ, उठाओ, ऊंचा करो। यहां नहीं, मतलब कहीं भी चर्च में, जो कहीं चर्च में गए थे वो नीचे कर लो। जो बिल्कुल अपने घर में थे वो बताओ, जो घर में बैठे थे गुड फ्राइडे के दिन घर में थे, ऊंचा करो जी, हाथ ऊंचा करो, प्रभु को दिखाओ। ठीक है, प्रभु आपको बढ़ाए, बढ़ाए, बुद्धि समझ में बढ़ाए, वचन में बढ़ाए, सामर्थ्य में बढ़ाए, हाँ, अपनी नेड़ता में बढ़ाए। हालेलुया। उजाले में बढ़ाए तुमको यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे मेरी बात को? हमने आज कह दिया जी, आज बोल दिया हमने गीत। हालेलुया बोलो सारे। क्या यीशु जिंदा हो गया? गलियों में घूमते फिरो, बजाते जाओ, बताओ। लेकिन बाकी दिन करो चुगली, वो ऐसा है, वो ऐसा है जी, वो है सब जीरो। तुम अपनी तरफ देखो तुम क्या हो। हालेलुया। मैंने कहा विरोधी शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के। किसने कहा? वचन ने कहा। दूसरा, तेरे विरुद्ध हर एक हथियार उठने वाला। तो हमने विरोधी नहीं बनना। आज ये बात फिर से तुमको खुदा का आत्मा करे, विरोधी नहीं बनना। कोई कुछ भी कर रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ है, तुम किसी का जानते हो तो उसको ढक कर रखो, वो तुम्हारे भी ढकेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या तुम जानते हो इस वचन को? मानते हो? आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली सब कुछ कईयों को जानता हूं, लेकिन ढका हुआ है। परमेश्वर हमारे भी ढकता है, उसने मेरे भी ढके हैं, तुम्हारे भी ढकना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन अगर मैं फिराऊं तो तुम्हारा भी फिरने का मतलब बनता है। हालेलुया। तुम भी फिरो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है वो। और ये नहीं कि भाई एक स्टोरी है जी, बस हुआ जी, जिंदा हो गया तो बस ठीक है, खत्म हो गई कहानी। नहीं, वो आज भी जिंदा है, मेरे और तुम्हारे बीच में खड़ा है।
हम जो कुछ भी करते हैं हमारे मन में, सोच में, ख्याल में गया, वो सब जानता है, पास में खड़ा हुआ है। हालेलुया। ऐसी एक स्टोरी यहाँ मैं बताता हूँ, तो इसके बाद हम दुआ करते हैं। पढ़ेंगे जरा पहला वचन पढ़, 5 वचन पढ़ दो एक बार फिर से। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। हालेलुया। वो मुंह लटका कर खड़ी है, हमारे प्रभु को कहाँ ले गई है, यीशु मसीह कहाँ चला गया, मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा, मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे जिनके काम रुके हैं, हो नहीं रहा कुछ जीवन में, वो मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। वो सोचते हैं यीशु मसीह कहाँ चला गया। कहीं नहीं गया भाई, यीशु मसीह वहां ही है। हालेलुया। कहाँ है यीशु मसीह? तुम कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? वो खबर के अंदर ढूंढ रही है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ था? बाहर खड़ा था। उसको क्या समझ रही है? मालिक समझ रही है कि हे मालिक, कहाँ है यीशु मसीह? देखा तुमने उसको? ऐसे कह रही है, पहचान नहीं रही उसको। कहाँ है यीशु मसीह? तुम्हारे पास में है। तुमसे अगर कुछ हुआ है तो तुम माफी मांगो। किससे? खुदा से मांगो। मैं विश्वास करता हूं वो बदलने की ताकत रखता है, तुमको बदलने की ताकत रखता है। वो जलवा जरूर दिखाता अपना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस बात का गवाह हूं, मानता हूं इस बात का। हालेलुया। ये कहाँ ढूंढ रही है उसको? ढूंढ कहाँ रही है उसको? कहता है जीवते परमेश्वर को तुम मरे हुए में क्यों ढूंढ रही है? कहाँ है? जा बाहर ढूंढ, जाके उसको। कहाँ ढूंढ रहा है उसको? बाहर देख, कहीं बाहर निकल यहाँ से, तेरे को यीशु मसीह दिखेगा। मुर्दा घरों में जाकर तुम यीशु को मत ढूंढो कि मुझे यहाँ से यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। मैं बोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। इतनी गालियां पड़ी थी, मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे देख रहा था, बस ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे पकड़ा हुआ है। गुड फ्राइडे के दिन लोग रो रहे हैं। मैं सचमुच कहता हूँ कि अगर तुम कभी उस फिल्म को, मूवी को देख लोगे ना, तो तुम अपने आंसू को रोक नहीं पाओगे। हमें उस बात का दुख है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने शरीर पर कोड़े खाए। इस बात की खुशी है कि वो हमारे लिए मुर्दों में से फिर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे का नाम गुड फ्राइडे रखा गया। गुड कहा गया, अच्छा हुआ हमारे लिए। लेकिन ये देखो, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उसने हमसे प्रेम किया। अभी बात आ रही है पहचान करने की। पढ़ेंगे 13 का पढ़ेंगे, जल्दी से स्पीड से पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। इमाउस नामक एक नगर में 2 व्यक्ति जा रहे थे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये मगदलिनी कुछ औरतों ने जाकर गवाही भी बता दी। जिन्होंने देखा है वो मान रही है। हालेलुया। जिन्होंने देखा है वो मान रही है, जिन्होंने नहीं देखा वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। तुम में से कितनों ने यीशु मसीह के काम देखे हैं? यहाँ पे काम देखे हैं यीशु मसीह के, उसके आत्मा ने किए हैं। हालेलुया। मैंने नहीं किए, मेरे अंदर कुछ नहीं है, यीशु मसीह है सब कुछ। तो और जिन्होंने नहीं देखे, जिन्हों के नहीं हुए, वो क्या कहेंगे? ना जी साढ़े अजय नहीं हुआ। हाँ, अजय नहीं है, साढ़े लिए तो अब है ही नहीं। तेरे कहते है ही नहीं, वाकई नहीं है। थोड़े मुंह के शब्द ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या? इमाउस नाम के नगर से एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कुछ 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। अभी बात कर रहे हैं यीशु मसीह की। तो यरूशलेम से 7 मील दूर एक इमाउस नाम का नगर है, वहां जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी। आंखें कैसे हो गई हैं? बंद कर दी। बातें किसकी कर रहे हैं? यीशु मसीह की कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? ढूंढ कहाँ रहे उसको? ये कहाँ जा रहे हैं व्यक्ति? ये 2 व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं? हेलो। यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। क्या देखने के लिए जा रहे हैं? खबर देखने के लिए जा रहे हैं। इलाके में शोर मच गया ना, यीशु मसीह मुर्दों में से
ये कहाँ जा रहे हैं व्यक्ति? कब्र देखने के लिए जा रहे हैं। किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? मुर्दा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लाश को देखने के लिए जा रहे हैं ये। हालेलुया। किसको देखने के लिए जा रहे हैं? जो यीशु की लाश है, जो डेड बॉडी है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई देखो, आपको मालूम है कि यीशु मसीह यहां काम कर रहा है, तो तुम कहां जाओगे सबसे पहले? हालेलुया। ये तुमने देखना है कहां काम हो रहा है। वो मुर्दों में से उनका विश्वास ऐसा नहीं, बातें कर रहे यीशु मसीह की, भाई जल्दी से चल। वो लोग कह रहे हैं यीशु मसीह मुर्दों में से, जल्दी चल भाई जल्दी चल, यीशु मसीह मुर्दों में से जी रहे। इतने में यीशु मसीह उनके साथ आ जाते हैं। हालेलुया। क्या रहे हैं उनके? परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। क्योंकि उसे वह पहचान, उनकी आंखें बंद कर देगी कि वो यीशु को पहचान ना सके। यीशु मसीह पास में खड़ा है। बातें किसकी कर रहे हैं? हाँ आगे सुनो बड़ी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। हालेलुया। बातें कर रहे हैं, कहते यीशु मसीह कहते भाई तुम क्या बातें कर रहे हो आपस में? और बड़े उदास हो गए। उदास होकर क्या बात कर रहे हैं? ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? पढ़ते पढ़ते आगे। हाँ। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य रखता था। हाँ हालेलुया। किसके विषय में बातें कर रहे हो तुम? हम ये उदास होकर बातें कर रहे हैं, यानी कि वो ये नहीं विश्वास कर रहे कि यीशु मसीह मुर्दों में से। वो कहते कि हम तो उसकी बात कर रहे हैं भाई जो बहुत एक अच्छा भविष्य रखता था, बड़ी सच्चाई से बड़ी खराई से चलने वाला था। हालेलुया। क्या था मतलब अभी यीशु मसीह को क्रूस पर क्या कर यीशु मसीह को ऐसे घूर रहे हैं। अच्छा तू अकेला परदेसी यहाँ पे? तो मेरे सामने जो पंजाबी हुंदा अपना गुरदासपुरी बटाले वाला ने कहना तू पिंड च कल्ला आया, नवा आया इत्थे, तेनू नहीं पता किहदे बारे गल्लां करन दे असीं? ओ यीशु मसीह के बारे गल्लां करने आ जिन्हों यरूशलेम के क्रूस के उत्ते लटका दिता और वो मर गया। हालेलुया। उसके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन पास बातें पूछ कौन रहा है उससे? आंखें उनकी क्या कर दी हैं? बंद कर दी हैं। हालेलुया। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया जाए। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल का छुटकारा देगा। सुन लो एक बात और, हमें क्या थी? आशा थी। हमें आशा थी मतलब ओहो मेरा तो काम ही नहीं रहा, मैंने साल हो गया चर्च में, मैंने तो बड़ा विश्वास सी मतलब हम नहीं है बड़ा विश्वास सी जी, साल 2 साल हो गए जंदे पर मेरा काम नहीं हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह की है मूर्ता है। हमें आशा थी हमारा ये छुटकारा देगा। कौन देगा? ये इस्राएल को छुटकारा। हमें आशा थी। अगर वो ये कहते कि हमें आशा है यही इस्राएल को छुटकारा देगा, उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊंगा, वो सचमुच जी उठा है। आज हम उसकी खाली कब्र को देखने के लिए जा रहे हैं, तो सचमुच यीशु मसीह नाम देता वो सामर्थ से भर जाते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ रहे बात? तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो तुम शुभ सुसमाचार सुनाने के लिए डरते क्यों हो? तुम्हारी नींद क्यों नहीं खुलती जल्दी? तुम जल्दी क्यों नहीं आते खुदा के घर में? हालेलुया। तुम क्यों अपना टाइम नहीं बिताते? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने पिछले दिनों में कहा, अभी ये थोड़ा टीम को, पूरी टीम को कहा सैटरडे फास्टिंग प्रेयर होगी, तुम सब इनवाइटेड हो, जो फ्री होंगे वो आ सकते हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ टीम है इन सबको सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में आना होगा। हालेलुया। ये खुदा का आत्मा अब वचन में अब सुना रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की कि ऐसा कर तू बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी डिस्टर्बेंस हो रही है सबकी सब रुक जाएगी अगर हम फोकस करेंगे परमेश्वर की ओर। अगर हम जो खुदा ने हमको उजाला दिया है, अगर हम उस उजाले को अपने अंदर रखेंगे और अंधेरे को आज ही अपने बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम निकालने के लिए तैयार हो तुम आज ही आशीषित तो ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये एक खुदा का आत्मा है जो तुमसे बातें कर रहे हैं। कहते पहचान करनी तुमने, अब तुमको क्या कह रहा है?
मान लो अगर मैं तुमको कुछ बुरा करने के लिए कह रहा हूं तो ये तुम समझ जाओ कि ये अब ये नहीं बोल रहा जी, कोई और बोल रहा है। अगर उसकी महिमा के लिए बोल रहा हूं तो वो पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने बात माननी है, अच्छी बातें बाइबल के अकॉर्डिंग सब बातें माननी है, माननी है, तुम्हारा फर्ज बनता है। और संडे को यहाँ एवरी संडे यहाँ 5 बजे सब होंगे, आप नहीं, ये जितने भी आना होगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ आए थे आज, मैंने बुलाया था, मैंने कहा इस तरह की मीटिंग करेंगे, आप आना। कुछ आए, कईयों को मैसेज नहीं मिला, कोई मीटिंग नहीं की हमने, बस प्रार्थना की, उठ गए हम। हालेलुया। हमारे लिए हर संडे ईस्टर का संडे, तुम सबको भोर को सुबह तड़के उठकर यहाँ कम से कम संडे के दिन यहाँ का क्वाइट टीम, जितनी भी यहाँ टीम, सबको, मैं भी आपके साथ हूँ, हमको यहाँ प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। उजाला हमको परमेश्वर दे, उस उजाले पे बने रहना है। और ये अभी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या था, वचन में सामर्थ्य भविष्य दिखता था, परंतु हमें आशा थी कि ये शरीर को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना के हुए 30वें दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाला है कि भोर को कब्र पर गई थी और उसका शव ना पाया तो कहती कोई आए कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, जैसा स्त्री ने कहा वैसा ही पाया, पर उसको ना देखा। सुना है, लेकिन कहते कि भाई उसको देखा नहीं किसी ने। सुना है कि कुछ स्वर्गदूत आए, उसने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, कहता कुछ लोगों ने जाकर देखा भी कि वहां कब्र खाली है, लेकिन यीशु को किसी ने नहीं देखा, इसलिए हम विश्वास नहीं कर रहे थे। सबके काम हो रहे हैं। हालेलुया। चलो अपना हाथ खड़ा करो, कितनों के यहाँ काम हुए हैं जो प्रभु ने किए हैं, काम हो चुके हैं, जिनके गवाहियां बन चुकी हैं, ऊंचा हाथ दिखाएं जरा अपना। हालेलुया। हुए है ना। तो कोई बेचारा कहेगा भाई मेरा तो भी हुआ ही नहीं, वो कह रहे मैंने उसका भी देखा, उसने सुना, जैसा कहा वैसा हुआ, लेकिन मैंने नहीं देखा। यीशु मसीह कहते धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर, हालेलुया, धन्य है वो मुबारक है जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। डांट रहा है यीशु मसीह, साथ खड़ा है ना, डांट रहा है उसको, दोनों व्यक्तियों को डांट रहा है। क्या कह रहा है, हे निर्बुद्धियों। पंजाबी पढ़ दिया, पढ़िए, बड़ा बढ़िया शब्द लगा। 25 24 का 25। उसने डिठा ਤਾਂ उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे बेसमझो। एक और तर्जुमा होना भाई, कौन वाला है ना दूसरा, कुछ लिखेगा मूर्ख हो। हालेलुया। बेसमझो, हाँ लिखा, दूसरी जो है। ਤਾਂ उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे बेसमझो ਅਤੇ ना ਨਬੀਆਂ। ये नहीं जितने गुरुमती विच लिखा है, वो वाली बाइबल है, किसी को पढ़ो उसकी। निर्बुद्धि, चलो निर्बुद्धि बेसमझ और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। मंदमती क्या होता है? ना मंदमती हाफ मेंटल, समझो, सिद्धरे हो, तनु पता ही लग गया कहता भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। वो तुमको वचन से सुना रहे हैं, बात कर रहे तुमसे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से, हालेलुया, क्या अवश्य ना था, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब यीशु मसीह वचन की बातें उनको समझा रहे हैं चलते चलते। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने तो पिंड लग गया होंगे, उन्होंने इदा लगा भी ये बंदा जरा सा नंगला कटे गां पैर
बताना चाहता कि मैंने तो कदम आगे कर लिया। हालेलुया। परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके लिए भोजन करने बैठा तब उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ में समझाता तो हम क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वह उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वह कहते, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को भी दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगा कि भाई लगना चाहता थोड़ा अंधेरा हो रहा है जी, आप हमारे साथ रह लो। यीशु मसीह रुक गए वहां पर। जब खाना खाने के लिए बैठे हैं, रोटी तोड़कर धन्यवाद करके उनको दिए, तब उन्होंने पहचान लिया, लेकिन यीशु मसीह उनकी आंखों में से छिप गया। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर ने मौका दिया, उर्दू में से जी उठा। यीशु मसीह क्या दिया हमको? बोलो जी। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ? मौका देने के लिए। किसके लिए आया वो? हमारे लिए आया। हालेलुया। जिंदा लोगों के लिए आया, मुर्दा लोगों के लिए नहीं आया। मुर्दा लोगों को मिलाया वो नीचे जाकर, जिंदा लोगों के लिए आया वो, कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे लिए आज मौका है। ये नहीं कि आज ईस्टर को तो आ गया, अगले संडे आके ठीक है जी कोई गल नहीं, प्रभु तो उधर नहीं सी। हमारी आशा थी क्या? तो संडे मिस करते हैं वो क्या कहते हैं? हमारी आशा थी, आज नहीं होगा। जिस दिन नहीं आओगे उसी दिन काम होना ठहरा होता है। हालेलुया। ये शैतान की प्लानिंग है। परमेश्वर तुमको बढ़ाना चाहता है, तुमको फंसा भी देगा, गिरा भी देगा, ताकि तुम जाओ ना। तुम कुछ भी, तुम्हारे से कुछ भी हो जाए, खुदा का हजूरी मत छोड़ना कभी, उसके घर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर तुमको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो इन्होंने पहचान लिया, तब जाकर इन्होंने क्या दी? चेलों को 11 को जाकर गवाही दी। कितनों को दी? 12वां कहां गया? मुर्दा को गवाही देने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो सुन नहीं सकता। ये जाकर दोनों उन 11 के पास गए हैं, कहते कि किसने किसने देखा? सबने देखा। उसने कहा मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। अभी ये कह रहा है, कहता मैंने अपना पूरा हाल बता दिया, भाई हमारे साथ क्या हुआ। ऐसे हम भी आज गवाही भर, भाई मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में ये पाप था, ये मुसीबत ये आई मेरे जीवन में। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, उसने मुझे अपना हाथ पकड़ाकर मुझे बाहर निकाल लिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही पतरस डूबने लगा, उसने पतरस को बाजू से खींचकर बाहर निकाला, उसको डूबने नहीं दिया। वैसे ही मेरा परमेश्वर तुमको भी डूबने नहीं देगा। तुम बढ़ोगे फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम सब के सब बढ़ोगे और फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विरोधी शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से तुम अगर अपने विरोधी को माफ करते हो तो तुम भी माफ किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। आप इस वचन को अपने दिमाग में रखें कि परमेश्वर ने हमको उजाले के लिए रखा। उसने कहा जो मैंने उजाला तुमको दिया है वो उजाला तुम में बना रहे, वो अंधेरे में ना बदले। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जिंदा हुआ? हमारे लिए। हालेलुया। क्यों जिंदा हुआ? हमको मौका देने के लिए। किसके लिए हुआ? वो हमारे लिए हुआ, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग हैं जो विश्वास ही नहीं करते, लेकिन हम विश्वास करने वाले हैं। क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारी आशा यीशु मसीह पर है? तुम्हारी आस, पंजाबी था ना, तुम्हारी आस की देते हैं? यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। की देते हैं तुम्हारी आस? मेरे ते है कि यीशु मसीह। मैं आज हां ते कल नहीं हो सकता है, प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। कब तक रख दे, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हो चुका है, आज भी जिंदा है। मैं और तुसी सदा नहीं इतने बैठ सकते, लेकिन यीशु मसीह सदा इतने रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए साड़ी आस की तो नहीं चाहिए। ये नहीं कहना कि मेरी आस सी, आस सी। जे तुसी किसी इंसान पे भरोसा रख रहे हो तो ताई धोखा खाता है, ताई ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ नहीं होगा। यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले तो शायद उत्थे भी हो जाता।
और वो भरोसा अपने अंदर पैदा करना है। ये चर्च ये पास्टर सेवक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਗੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर छोटा नहीं है, बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। छोटी छोटी गलतियां सब माफ करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा बड़ी बड़ी भी माफ करता है, लेकिन मनन वाला भी होगा। हालेलुया। आज अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖੇਗੀ ਉਜਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਜਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਦੇਖਣ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। लाबारिशी तेरे कहते ने मेरे बेटे सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह दिल नहीं कह रही तो थोड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करता मेरे प्रभु आज दे समय वास्ते मौके नहीं जो साडे जीवन दे विच दिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्ने भी लोग अंगीकार कर रहे ने अपने आप नू मोड़ रहे ने मेरे परमेश्वर ए उजाला ए सामर्थ ए अभिषेक सदा इन्हां दे अंदर ठहरे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम। पिता थोड़ी बड़ी महिमा वे दया करो, कृपा करो प्रभु अपने दास को भी बड़ी सामर्थ नाल इस्तेमाल करना। जाने अनजाने बीते समय जो कुछ भी परमेश्वर गलती अगर कोई गुनाह होया बात कट बोला गया तो परमेश्वर माफ करना। थोड़ा आत्मा सदा सदी रक्षा करे और उसी तरह काम करती रही है मेरे खुदा प्रभु जी। सानू होर अगे लेके जिन्हें भी कलीसिया तो चुन लेते बेटा सब आशीषित हो वदन फलन यीशु मसीह दे नाम। पिता बरकत दे और वादा करे वचन सारे की जिंदगी चुके तो 100 गुना फल लगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से रोटी ते पोना है हालेलुया। रोटी ते किया वो रोटी ते पोना है सारे नवा विचों वो यीशु नाम एक सोना है। रोटी ते पोना है रोटी ते पोना है सारे नवा विचों नाम एक सोना है। सारे नवा विचों यीशु नाम एक सोना है। सारे नवा विचों यीशु नाम एक सोना है। सारे नवा विचों यीशु नाम ही सोना है। चढ़ के लैंदा चन चढ़दा नहीं हुंदा चन चढ़ के लैंदा ए चन चढ़ के लैंदा ए कदों यसू आवेगा। हालेलुया। किने जने यीशु मसीह नूं याद करदे बुलाउंदे आ तरसदे आ। हालेलुया। ओ कदों यसू आवेगा दिल तरसदा रहिंदा ए। चढ़ के लगाए चढ़ के लगाए तो यीशु आवेगा हम सुधरेगा तो यीशु आवेगा हम सुधरेगा।
जिंदा करती सुनेंगे सारे हालेलुया ओदी शान निराली है हाँ यीशु मसीह ने मौत सलीब से कब्र दे फतेह पा ली हालेलुया ओदी शान की है बोलो ओदी शान निराली है सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया ओदी शान निराली है ओदी शान निराली है कैसे ओदी शान निराली है ओदी शान निराली है बाकी सारे कब्र में ओदी कब्र भी खाली है बाकी सारे कब्र में ओदी कब्र भी खाली है ओदी कब्र ही खाली है सारे कब्र ओदी कब्र ही खाली है सारे कब्र ओदी कब्र ही खाली जिंदा होया अज जश्न मनावांगे हालेलुया ओ यीशु पैदा होया अज जश्न मनावांगे रुस्से नु मनावांगे ते डिगे नु उठावांगे यीशु पैदा होया ओ यीशु जिंदा होया अज जश्न मनावांगे यीशु जिंदा होया अज जश्न मनावांगे यीशु जिंदा होया अज जश्न जितनों को भी प्रॉब्लम थी अपनी प्रॉब्लम को चेक करें जिसको बैठने उठने में दिक्कत थी चेक करो खुदावंद का आत्मा यहाँ है तुम अपने आप को चेक करो चंगे हो चुके हो हील हो चुके हो आजाद हो चुके हो कट देखता सी किन्ना कट देखता सी बहुत किन्ना और लबन दिया और लबदा साफ लबन दिया साफ लो कितनी उंगल आ कितनी है तारीफ करें हालेलुया ये कितनी है हालेलुया पांच क्या बीबी पांच हालेलुया सुनो पहला धुंधला दिखता सी इन्नी दूरों चेहरा दिखता सी दूर वाले में लगता ही लागो नहीं लगता कितना गुलाबी नहीं लगता ये की कोनी हो जब भी कोई सर्जन का सर्जन नहीं हुन साफ मतलब साफ दिख रहा हुन फर्क पे है साफ लग रहा है तारीफ करेंगे जोर से हालेलुया जोर से हालेलुया सुनो सुनो हालेलुया हालेलुया इधर देखिए कितनों को डॉक्टर ने ऑपरेशन का एडवाइस किया हुआ ऑपरेशन वाले कितने यहाँ पे जितनों को कहा कि तेरा ऑपरेशन होगा चात खराब होगा डोंट वरी शर्माओ मत परमेश्वर का आत्मा यहाँ पित्ते वाली पथरी भी है डोंट वरी कर दे ऊपर खड़ा कर दिया
1 2 3 4 यीशु तेरी बोल दो फिर 1 2 3 4 चलो तुम्हारे सबके ऑपरेशन कैंसिल यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जो से हालेलुया विश्वास करना तुमको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे प्रभु के साथ वफादार रहना चंगे हो जाओगे आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया और कोई चेक करके आओ जिसको प्रॉब्लम की उठने बैठने में चेक करो देखो तुम आजाद हो चंगे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हाँ डॉक्टर क्या कहता है दवाई देता है कहता है ना फिर चेक करवाने आना क्या करवाने आना चेक करवाने जरूर आना क्योंकि वो चाहता है कि जो मैंने इसको दिया उसने असर किया कि नहीं किया हालेलुया चेक करो तुम आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हालेलुया तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे बरकत दे बैठ जाएंगे अपनी जगह पे प्यार तेरा है सबसे